राज्य स्तरीय समान परीक्षा जो अर्धवार्षिक चल रही है 2024-25 में 11वीं कक्षा का अनिवार्य हिंदी का आज हम प्रश्न पत्र हल करेंगे। 11वीं अनिवार्य हिंदी का पेपर कैसा आया और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप इस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। खंड ए है। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न आए अपठित पद्यांश से। इस अपठित पद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ना है और जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जल को बचाने के संबंध में, जल को संरक्षण करने के संबंध में ये पद्यांश है। प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा जल का संरक्षण, स वाला विकल्प सही हो जाएगा। जल को किसका आधार माना गया है? जल को सृष्टि का आधार माना गया है, ब वाला विकल्प सही हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या है? गरल तो जहर को कहते हैं, अलाल भी जहर को कहते हैं, नीर पानी को कहते हैं और सुधा अमृत को कहते हैं। द वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है? आकाश को, नदी या ताल, झरना, पर्वत। तो नदी या ताल को माँ का आंचल कहा है, ब वाला विकल्प सही। बंजर का अर्थ क्या है? उर्वर तो यानी उपजाऊ हो गया और उपजाऊ यानी उपजाऊ हो गया, ऊसर बंजर हो गया, ये स वाला विकल्प सही है, उत्पादक हो नहीं सकता। अपठित गद्यांश देखेंगे। अपठित गद्यांश को अगर हम पढ़ेंगे तो ये मनोविकार जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भाव और मनोविकार वाले निबंधों में से ये जो है श्रद्धा विषय पर लिखा गया, श्रद्धा भाव पर लिखा गया निबंध है। श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है? तो श्रद्धा का व्यापार स्थल आया इसमें विस्तृत होता है, ब वाला विकल्प सही है। कर्म का स्मारक किसे बताया गया है? कर्म का स्मारक जो है कर्ता को बताया गया, स वाला विकल्प सही है। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है? कर्ता को कर्म से मनोहरता प्राप्त होती है, ब वाला विकल्प सही है। सारे प्रश्न गद्यांश में है। किसमें घनत्व अधिक होता है? जो घनत्व अधिक होता है वो प्रेम में घनत्व अधिक होता है, स वाला विकल्प सही है। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है? कर्ता अपने सत्कर्मों से शक्ति का केंद्र बन जाता है, ए वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला था। अविकारी जो शब्द होते हैं उसके मुख्यतः कितने भेद हैं? उसके 4 भेद है। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है, मतलब मूल संस्कृत में है और बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं तत्सम। और रूप बदल देते हैं तो तद्भव हो जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अजात शत्रु, वन वर्ड हो जाएगा अजात शत्रु। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है या साधारण वाक्य कहलाता है। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, इस पद में कौन सा अवयव निहित है? तो यहां जो अव्यय है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो है लेकिन उसमें भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अनिल कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताता क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एकार्थक शब्द। क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द कहते हैं। तीसरा प्रश्न लघुतरात्मक नहीं अति लघुतरात्मक प्रश्नों वाला है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उसका जो गानपन है, गाने का जो तरीका है या स्वरों की जो निर्मलता है, स्वरों की निर्मलता, ये इसका मर्म है। आलोंदारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? ये बेबी हालदार की आत्मकथा है, बेबी हालदार की आत्मकथा है।
आलू अंधारी। संचार की परिभाषा लिखनी है। संचार की परिभाषा, जब दो व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान हो। व्यक्ति कितने हो? दो व्यक्ति हो, और क्या हो उनमें? सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संचार। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक का मतलब किसी भी व्यक्ति के कार्यों या व्यवहार, कोई भी व्यक्ति है उसका कोई कार्य और व्यवहार है, उसके बारे में, व्यवहार के बारे में जानकारी देना या फिर आलोचना करना। फीडबैक दोनों तरह का हो सकता है। फीडबैक का मतलब होता है वैसे प्रतिपुष्टि, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया? पूर्णमासी का चांद जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन जो कहानी लगा रखी है नमक का दारोगा, उसमें से लिया गया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? तो ये संसार के आकर्षण को देख करके, संसार के आकर्षण को देख करके वो माया में मोहित हो जाते हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है? तालीम का अर्थ हो गया यहाँ, वैसे तो शिक्षा होता है, लेकिन यहाँ हो गया व्यवहारिक प्रशिक्षण। व्यवहारिक प्रशिक्षण तालीम का अर्थ हो गया। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? शिव शंभू के चिट्टे नामक रचना के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि त्रिलोचन। कौन से कवि हैं? त्रिलोचन। पालर पानी का क्या मतलब है? जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी, बारिश का पानी, जिसे हम सीधे ही प्राप्त कर लें, वो पालर पानी कहलाता है। खंड ब में देखिए, जनसंचार के प्रमुख कार्य बताइए। जो हमने वन शॉट क्लास लगाई थी, वन शॉट क्लास 11वीं क्लास की अंतरा की, उसमें ये सारे प्रश्न हैं। जनसंचार के कार्य मनोरंजन करना हो गया, शिक्षा देना, सूचना देना, एक जनमत स्थापित करना, ये सारे हो जाएंगे। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान क्या था बताइए। कुएं और कुई में 3 अंतर बताइए। ब्रह्मा के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया। अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, पंक्ति का क्या मतलब है। अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं। खंड स में व्याख्या ही थी, ये व्याख्या मीरा के पद है उससे ली गई है, और जिसमें एक अनन्य मीरा की जो है अनन्य भक्ति भाव को दिखाया गया, एक निष्ठ भक्ति भाव को दिखाया गया, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को दिखाया गया। और अथवा में जो व्याख्या न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये दुष्यंत कुमार की गजल है। दुष्यंत कुमार की गजल से ये लिया गया है। फिर एक व्याख्या आपकी गद्यांश से आई थी, और इसके अथवा में ये व्याख्या आई थी, ये नमक का दारोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, उससे ये व्याख्या ली गई है। फिर बड़े प्रश्न है, नमक का दारोगा पाठ में निहित सद्वृत्तियों व असद्वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जो रिश्वतखोरी आई है इसमें, रिश्वतखोरी, बेईमानी, और एक इसके अपोजिट में है ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये दोनों प्रकार के गुण आए हैं। मोहन जब लखनऊ गया तब वहाँ पर उसे किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा। आप मोहन की जगह होते तो क्या करते। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक की औचित्यता को अपने
शब्दों में स्पष्ट कीजिए। घर की याद नामक कविता में कवि के मन में उठे मनोभावों को अपने शब्दों में लिखिए। लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में जो अद्भुत ख्याति अर्जित की, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, अपने शब्दों में लिखिए। आलो अंधारी पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं का चित्रण हुआ, उसके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे आप, इसको लिखना है। और खंड 2 में एक पत्र आया था, अपने आप को अनुज मानते हुए, छोटा मानते हुए, बार बार आपके क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है, लाइट कटौती हो रही है, विद्युत विभाग के एक अधिकारी को पत्र लिखना है। और स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरी मानते हुए आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना। और बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या, इस पर एक संपादकीय लिखना है। आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया, इस विषय पर एक प्रतिवेदन लिखना है। और इनमें से एक पर एक निबंध लिखना है। सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन, राष्ट्र निर्माण में स्त्री का योगदान, बेरोजगारी एक समस्या, उसके बढ़ते दुष्प्रभाव और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृति की उपादेय।